चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में आज बात करेंगे नवरात्रि की पंचम शक्ति यानी कि पांचवी शक्ति देवी स्कंद माता के बारे में। कैसे देवी स्कंद माता आपको उत्तम संतान का वरदान दे सकती हैं। यदि आपके बालक सही मार्ग पर नहीं है तो उन्हें सद्बुद्धि दे सकती हैं, या फिर संतान से संबंधित तमाम समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकती हैं देवी स्कंद माता। इस स्कंद माता की पूजा आपको किस विधि विधान से करनी है और बहुत सारे आपको उपाय बताए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आप बात करेंगे कि स्कंद माता के स्वरूप की महिमा क्या है और मां स्कंद माता से आपको क्या क्या वरदान मिल सकता है। इसके अलावा किस महा उपाय से देवी स्कंद माता बहुत जल्दी आप पर कृपा कर देती हैं, आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। और आपको हम बताएंगे उन लोगों के बारे में जिनका आज जन्म दिवस है, क्या उनको करना है क्या नहीं करना। इसके साथ साथ निरोगी भव की चर्चा होगी, क्योंकि कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी तो आप हमसे जुड़े रहेंगे। अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नक्षत्र रोहिणी, उपरांत मृगशिरा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा वह होगा दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक। यह बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता। कोई शुभ कार्य इस समय आप भूलकर भी ना करिएगा। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आपको यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है तो भगवान मंगल मूर्ति को थोड़ी सी दूर्वा अर्पण करके, थोड़े से मिष्ठान का सेवन करके आप अपनी यात्रा को सुखद और मंगलकारी कर सकते हैं। अब देवी स्कंद माता की महिमा और उनका स्वरूप क्या है ये आपको जान पाएंगे। लेकिन हम सभी लोगों को बता दें, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल करिए। हम आपके हर प्रश्न का जवाब देने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप हमें कॉल करिए। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए देवी स्कंद माता की महिमा क्या है, क्या उनका स्वरूप है। नवरात्रि के 5वें दिन शक्ति स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। आप ये जानते भी होंगे, लेकिन हम आपको बता भी देते हैं। देवी स्कंद माता कुंडली के गुरु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, जिससे कि गुरु ग्रह यदि अशुभ अवस्था में है, नीच का है, 6, 8, 12वें घर में विराजमान है, या फिर गुरु राहु का चांडाल योग है, तो भी ऐसा गुरु आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है देवी स्कंद माता की पूजा करने के बाद। स्कंद माता की पूजा अर्चना करके कुंडली के पंचम भाव को ठीक किया जा सकता है, जिससे संतान न होने की समस्या तथा संतान की उन्नति में आ रही बाधा को भी खत्म किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको देवी स्कंद माता की पूजा करनी है। संतान से संबंधित तमाम जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो उनकी उन्नति को लेकर है, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर है, किसी भी तरीके की परेशानी देवी स्कंद माता थोड़ा सा पूजन करने के बाद खत्म कर देती है। देवी की पूजा से ज्ञान बढ़ता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपका विवेक बढ़ता है, यानी कि सोचने की सही और तर्क वितर्क करने की सही जो शक्ति है और अच्छा या बुरे में फर्क करने की जो आपकी बुद्धि का जो विकास है, जिसे हम विवेक कहते हैं, वो बढ़ता है। यानी देवी की पूजा से ज्ञान और विवेक की बढ़ोतरी होने के साथ साथ
आपके मान सम्मान में दिन प्रतिदिन खूब वृद्धि होती है। तो देवी स्कंद माता को मनाइए, रिझाइए, लेकिन किस तरीके से वो आपको बताऊंगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे अपना प्रश्न साझा करिए। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके प्रश्न को जवाब देने का। अब आप जान लीजिए कि स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे करें ताकि आपकी कैरियर की तमाम समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उत्तम संतान की प्राप्ति तथा संतान की सफलता और गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। यानी आपका बृहस्पति कुंडली में ठीक नहीं है, कन्याओं के विवाह में यदि बाधा आ रही है, तो हर तरीके से देवी स्कंद माता भी कृपा कर देती हैं। यानी कुंडली के बृहस्पति को, जुपिटर को हर तरीके से ये शुभता प्रदान करती हैं और वही कुंडली का अशुभ बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। देवी स्कंद माता शेर पर सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके स्वरूप के बारे में भी आपको थोड़ा सा अवगत करा दें। उनकी 4 भुजाएं होने के साथ साथ उनकी दाहिनी भुजा में स्कंद जो है, कार्तिकेय जो है, उनकी गोद में है तथा नीचे वाली जो भुजा है उसमें कमल का पुष्प उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। स्कंद माता की फोटो या चित्र को आप पीले वस्त्र पर उत्तर पूर्व की दिशा में आप स्थापित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें, पीले फूल उन्हें अर्पण करें, पीला मिष्ठान उन्हें अर्पण करें और पीले ही फल आप उन्हें अर्पण कर दीजिए। एक पान के पत्ते पर एक अखंडित यानी कि साबुत आपको पान का पत्ता लेना है, उस पर पीले पुष्प की पंखुड़ियां रख देनी है, पत्तियां रख देनी है। अपने दाएं हाथ में देवी का मंत्र मन ही मन बोलते हुए ओम स्कंद माताय नमः मंत्र का 108 बार या तो जाप कर लीजिए। आपके पास समय का अभाव है, 27 बार मन ही मन इस मंत्र को बोलते हुए आप जाप के बाद सारी पत्तियों को उस पान पर जो आपने पत्तियां रखी थी देवी के श्री चरणों में अर्पण कर दें। जाप के बाद सारी पत्तियां पीले रुमाल में लपेटकर बच्चों के कमरे में रख दें। आप समझ जाइए, आपको पान का पत्ता लेना है, पीली उस पर पंखुड़ियां यानी गेंदे के फूल की पंखुड़ियां उस पर रखनी है। अपने दाएं हाथ में ये लेकर ओम स्कंद माताय नमः मंत्र का 108 या 27 बार जाप करके देवी के श्री चरणों में अर्पण कर देना है। जब यह मंत्र पूरा हो जाए, प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद आप पीले रुमाल में ये पंखुड़ियां पान के पत्ते सहित लपेटकर अपने बच्चों के कमरे में रख दीजिए। ऐसा करने से बच्चों के कैरियर में आ रही समस्या भगवती की कृपा से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हर तरीके से बच्चे कैरियर में उन्नति करेंगे, कैरियर में प्रोग्रेस होगी, या फिर उनकी कहीं नौकरी की या किसी तरीके की उनको कोई मानसिक परेशानी आ रही है तो इस उपाय के बाद देवी स्कंद माता की कृपा के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है मन में, मस्तिष्क में। हमें कॉल करना है, हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। किन बातों का रखना है ध्यान, क्योंकि हर दिन आपको किसी न किसी देवी के बारे में हम बताते हैं और कुछ ना कुछ अलग सावधानियां बताते हैं। तो आज क्या सावधानियां हैं? स्कंद माता की पूजा के दौरान छोटे बच्चों को बिल्कुल ना डांटें। वैसे तो छोटे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, कभी कभी मजबूरी में डांटना भी पड़ जाता है। स्कंद माता की पूजा के दौरान हमेशा पीले रंग के वस्त्र और आसन का प्रयोग करना है। हो सके काले या नीले आसन का प्रयोग बिल्कुल ना करिएगा। पीले रंग के आसन का और पीले रंग के वस्त्रों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी पूजा हर तरीके से सफल हो सकती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना आपके बच्चों को हर संकट से बचाएगी। कौन कौन से संकट होते हैं? आपके बच्चे का एक्सीडेंट ना हो, आपके बच्चा किसी तरीके से कहीं उसको खरोंच भी ना आने पाए, और आपके बच्चे के ऊपर किसी तरीके का कोई नजर दोष ना हो, किसी तरीके की कोई पीड़ा ना हो, कोई शारीरिक व्याधि ना हो। यानी आपका बच्चा हर तरीके से संकट से बचा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय के बाद। स्कंद माता की पूजा अर्चना पीले वस्त्र पहनकर और पीले आसन पर ही आप करें। यह आप जान लीजिए। एक पीतल की थाली में, छोटी या बड़ी आप ले लीजिएगा, एक पीतल की थाली में आप थोड़ा सा केसर रखिए और खीर का जो भोग है
वो देवी को अर्पण करना है आपने। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप 27 बार या 108 बार जाप कर लीजिएगा। जाप के बाद पूरा विधिवत आपको यह जाप करना है, पीले आसन पर बैठकर, पीले कपड़े पहनकर, और थोड़ा सा शुद्ध केसर देवी को अर्पण करना है, खीर का भी भोग लगाना है आपको। जब यह जाप पूरा हो जाए, यानी पाठ के बाद, जाप के बाद खीर का भोग देवी को लगा दीजिए और केसर में गंगा जल मिलाकर अपने बच्चों को उसका तिलक कर दीजिए। ऐसा आप आज ही के दिन करिए। ऐसा करने से आपके बच्चे हर संकट से मुक्त रहेंगे, यानी हर संकट से वो दूर रहेंगे। कोई भी आपदा, विपदा, परेशानी या टेंशन उनके पास तक नहीं फटकेगी। करके देखिए, हर तरीके से बच्चे जो है स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, हर संकट से भी मुक्त रहेंगे। इसके साथ साथ बच्चे पढ़ाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये जो आप तिलक करेंगे उनके मस्तक पर करेंगे, और मस्तक पर तिलक करने से उनका आज्ञा चक्र कहीं ना कहीं उन्हें शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। और जब आज्ञा चक्र ठीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सारे चक्र ठीक हो जाएंगे, बच्चा सद्मार्ग पर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब आपको बताते हैं रात्रि का महा उपाय, जिससे कि आपके बच्चों को नौकरी में सफलता मिल जाए, या वो नौकरी के लिए कहीं ना कहीं भटक रहे हैं तो उनका प्रयास सफल हो जाए। एक पान का पत्ता लें, उस पर बच्चे की उम्र के बराबर आप उतनी ही चुटकी हल्दी रखिएगा। यानी बच्चे की उम्र 25 वर्ष है तो आप 25 चुटकी उस पर हल्दी रख दीजिए। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। जाप के बाद हल्दी समेत उस पत्ते को देवी के चरणों में रख दीजिए। देवी स्कंद माता को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं और छोटे छोटे बच्चों को आप ये मिष्ठान बांट दीजिए। पान के पत्ते को हल्दी समेत किसी पीले कागज में रखकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास जो है आप सुरक्षित रखिए। ऐसा करने से देवी स्कंद माता की कृपा से आपके बच्चों को नौकरी में सफलता मिलेगी, उनकी प्रोग्रेस होगी, और कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन कहीं अटका हुआ है तो आज ही के दिन उपाय कर लीजिए, आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़े हैं, सुनीता जी हमारे साथ। जी सुनीता जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है, उसकी शादी कब होगी? अच्छा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1995 और डेट ऑफ बर्थ है 1:45 रात को। अच्छा, और जन्म है दिल्ली का। दिल्ली का जन्म है, 1:45 रात्रि। विवाह से संबंधित आपका प्रश्न देखिए, मकर लगन की यहां पत्रिका तैयार हुई। चंद्रमा और शनि की युति इनके द्वितीय भाव में, कुंभ इनकी राशि, और 7वें भाव में नीच का मंगल विराजमान है। आप आज ही के दिन देवी को एक नारियल, एक पीले रंग की चुनरी या लाल रंग की चुनरी अपनी बिटिया रानी के हाथ से अर्पण करा दीजिए। ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का जाप करा दीजिए, या ओम स्कंद माताय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करा सकते हैं। विवाह से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप दुर्गा जी को सफेद मिठाई का भोग लगवाइए, छोटी कन्याओं को बांट दीजिए। आने वाले समय में आपकी बिटिया का विवाह बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 7वें भाव में बैठा हुआ नीच का मंगल इनके विवाह के अंदर कुछ समय तक विलंब कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये शुभता मिल जाएगी, लेकिन माता रानी की पूजा अर्चना इनसे जरूर करवाइएगा। तो क्या है आज के निरोगी भाव में खास, जान लेते हैं। आज निरोगी भाव में हम आपको बताने वाले हैं, यदि पान के पत्ते को उबालकर उसका पानी पीने से आपकी जो जुकाम की, खांसी की जो भी एलर्जी है वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो पान के पत्ते को कुछ समय तक उबालिए, उसके पानी का सेवन करिए, आपको लाभ बहुत होगा। अब शुरुआत होगी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने की। तो जान लेते हैं कौन कौन से सितारे बदले हैं और कौन कौन से नक्षत्रों ने बदली है चाल, जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत का ख्याल रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70।
वृष राशि, संपत्ति का लाभ होगा, नौकरी में अनुकूलता रहेगी, रुका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 90। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, विवाह तय होने का योग बना हुआ है, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग धानी, भाग्य का प्रतिशत 75। कर्क राशि की बात करते हैं। अतिथि का आगमन होगा, काम के नए मौके आपको मिलने वाले हैं, संपत्ति प्राप्ति के योग हैं, शुभ रंग आपके लिए क्रीम साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। सिंह राशि की बात करते हैं। सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है, पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत 70। कन्या राशि की बात करते हैं। लंबी यात्रा का योग बन चुका है, नौकरी में तनाव से बचें, छोटा आर्थिक लाभ होगा, शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत 65। तुला राशि, मान सम्मान आपको भरपूर मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति का योग है, यात्रा से बचाव करें, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य का प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें, वाहन सुख मिलेगा, शिक्षा में सुधार होगा, शुभ रंग सुनहरी, भाग्य का प्रतिशत 70। धनु राशि, उपहार और मान सम्मान मिलने का योग है, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत 70 यानी कि 70। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, हड्डियों की समस्याओं से बचें और पुराने वाद विवाद आपके हल होंगे, संयम से काम लें, शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य का प्रतिशत 60 यानी कि 60। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन, विवाह तय होने के योग, संपत्ति का लाभ जरूर होगा, शुभ रंग आसमानी, भाग्य का प्रतिशत 80। मीन राशि की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष की समस्याओं से बचें, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखने की जरूरत है, लेकिन धन की प्राप्ति आपको जरूर होगी, शुभ रंग आपके लिए भूरा, भाग्य का प्रतिशत 70 यानी कि 70। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, सुबोध जी। जी सुबोध जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्कार बोले जी। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरे ना 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा। और दोनों ही अमेरिका में सेटल्ड है, एक 13-14 साल पहले उससे सेटल्ड है और एक 8 साल में है। अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ दिल्ली से और आप इस वक्त के यहाँ आ जाइए, परमानेंट सेटल हो जाइए। यानी कि स्थान परिवर्तन के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी, ठीक रहेगा यहाँ से जाके और अमेरिका में सेटल होना ठीक रहेगा? बिल्कुल। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा और इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, तो स्थान परिवर्तन इस समय तो करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, कुछ समय आप रुकिए, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। सितंबर 2017 के बाद स्थान परिवर्तन का योग बनने लगेगा। मां गायत्री के हर दिन आप 108 मंत्रों का जाप करिएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में जानने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष कैरियर में बदलाव आपको शुभता देगा और इस वर्ष मई के महीने के बाद आपको धन का फायदा ज्यादा होने वाला है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए देवी स्कंद माता को पीले मिष्ठान का भोग लगाइए, जरूरतमंद लोगों को पीले मीठे चावल बांटिए। आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, वो भी जान लेते हैं। हमारे दर्शक उसका भी इंतजार कर रहे होंगे। आज के शुभ पहर का समय शाम 6:30 से 8 बजे तक है। इस समय देवी स्कंद माता के मात्र 27 मंत्रों का जाप करें। ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। स्वास्थ्य की सारी समस्याएं भगवती की कृपा से बिल्कुल दूर होंगी। इस समय को आप नोट कर लीजिए, शाम 6:30 से 8 बजे तक। अब समय हो चला है सभी बंधुओं से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।